बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के ख़िलाफ़ अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और टेक्सला की हदूद में पाई जाने वाली मज़ीद 8 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनके दफातर मुस्मार कर दिए गए हैं और उनके जो साइट ऑफिस थे उनको सरबमोहर कर दिया गया है और वहाँ पे जो उन्होंने तामीरात की थी उनको भी गिरा दिया गया है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो डीजी हैं किंजा मुर्तज़ा साहबा, उनकी तरफ से कहा गया है कि इन हाउसिंग सोसाइटियों को बार बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद 2 नंबरी का धंधा जो है, धोखाधड़ी का जो धंधा है, इन्होंने जारी रखा हुआ था। फिर इसके बाद आरडीए की जो टीम है उसने ये ऑपरेशन किया और इस टीम की निगरानी बज़ात ख़ुद जो है कमिश्नर रावलपिंडी आमर खटक साहब, डीसी रावलपिंडी वकार चीमा साहब, इसके अलावा सीपीओ रावलपिंडी और फिर आरडीए का चूँकि ये ज़िम्मेदारी है तो आरडीए की पूरी टीम जो है वो तो साथ साथ मौजूद होती है। आरडीए की टीम ही वहाँ पे इसको इनकी जो गैर कानूनी जायदादें हैं उनको सील करती है। आज जो इन्होंने 8 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किया, इनमें अरोरा हाउसिंग स्कीम भी शामिल है, दूसरी अल खान इनकलेव भी है, फिर वाह रेजिडेंशिया, इसके अलावा फहद बिल्डर्स, फिर अल मदीना लैंड, एजुकेशन टाउन, वाह हिल्स और ख़ास टाउन शामिल हैं। और नाज़रीन, ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ये जिन मौज़ूआत में मौजूद हैं इनमें लैब ठट्ठू, नेकू, फूटी पिंड, बुद्धू, गढ़ी अफकाना और बजाड़ शामिल हैं। और आरडीए की तरफ से नाज़रीन ये कहा गया है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो अवामुन्नास की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, जो शिकायत आ रही हैं, उनको बड़ा संजीदा लिया जा रहा है। प्रेस रिलीज़ में ये जो संजीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लगता है कि ये पहला सच तो ये है जो आरडीए की तरफ से बोला गया है कि जो अवामुन्नास की तरफ से शिकायत की जा रही है उनको संजीदा लिया जा रहा है। इसका मतलब तो फिर हम दुरुस्त कहते रहे हैं कि पहले अगर आरडीए संजीदा इन शिकायत को लेता तो इतने बड़े पैमाने पे कब्ज़े ना होते, इतने बड़े पैमाने पे मशरूम्स की तरह ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बनती। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये तो टेक्सला की तरफ है ना कि रावलपिंडी से पेशावर जाते हुए टेक्सला की तरफ ये रावलपिंडी की हदूद में ये 8 हाउसिंग सोसाइटियाँ आती हैं और भी आती हैं। अभी एक और लिस्ट बन रही है जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। फिर इसके अलावा जीटी रोड पे आप देखें, वहाँ पे आरडीए ने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं कि अगर वाकई आरडीए इन मामलात को संजीदा लेता, माजी के जितने भी थे, सैफ अनवर जप्पा साहब ने वाकई संजीदा लिया और उनके दौर में काफ़ी जो है हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ और उस सिलसिले को मोहतरमा किंजा मुर्तज़ा साहिबा ने भी जारी रखा है। और इस प्रेस रिलीज़ में फिर मैं उसी बात की तरफ आऊँगा कि प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि अवामुन्नास की जो शिकायत है उनको संजीदा लिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, अब संजीदा लिया जा रहा है क्योंकि अब तो खैर बहुत ज़्यादा तबाही भी हो चुकी है, अवाम बहुत ज़्यादा लुट चुकी है। इन हाउसिंग सोसाइटी वालों ने, फिर इनके जो मार्केटिंग कंपनियां उन्होंने आपस में मिलकर, फिर आरडीए ने यह भी महसूस किया कि ये मार्केटिंग कंपनियों के ज़रिए ज़्यादा वारदात होती है, लिहाजा चला नहीं चला दी मां नू मारो। तो आरडीए की तरफ से इन मार्केटिंग कंपनियों को भी नोटिस जारी किए गए, कई के ख़िलाफ़ पर्चे भी हुए हैं। तो फिर दोहराया गया आरडीए की तरफ से कि मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो भी 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियों का जो इश्तिहारबाजी है वो बंद कर दें और सोशल मीडिया के ज़रिए बुकिंग बंद कर दें। ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है आरडीए का और ये बहुत पहले, अगर 15 साल पहले होता है, यकीन माने लोग लुटने से बच जाते। अब मिसाल मैं आपको दूंगा, मिसाल तो देना पड़ती है। अब रूडन इनकलेव है, उन्होंने 7 लाख गैर कानूनी तौर पर फाइलें बेची हैं। किंगडम वैली एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसी तरीके से अगर आप जीटी रोड पे जाएं, फिर चक्री रोड के चक्करबाजों को अगर आप देखें, मवीदा हाउसिंग सोसाइटी जो थी वो ज़मीनें बेच के वहाँ से लापता हो गए। अब्दुल्ला सिटी वाले लापता हो गए। फिर एवलान सिटी वाले जो हैं उन्होंने अवाम के साथ धोखा और फ्रॉड किया। इसी तरीके से जीटी रोड पे बेशुमार लोगों ने वारदातें की हैं और बेशुमार हाउसिंग सोसाइटी हैं। तो इन शिकायत को अगर पहले संजीदा लिया जाता तो यकीन माने कि लोगों का अरबों खरबों रुपया बच सकता था और लोगों की अरबों खरबों रुपए की जायदादें भी बच सकती थी, लैंड माफिया से बच सकती थी। पहले जो शिकायत आती थी ना रावलपिंडी पुलिस उनको संजीदा लेती थी और ना आरडीए वाले संजीदा लेते थे। लेकिन अब तो आरडीए ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहना लिखना शुरू कर दिया है कि अब आरडीए इन शिकायत को संजीदा ले रहा है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, अभी संजीदा ले लें और इस संजीदा लेने के सिलसिले को अगर इसको आइंदा भी जारी रखा जाए
सैफ अनवर जप्पा साहब ने इसका सिलसिला शुरू किया था शिकायत को संजीदा लेने का। किंजा मुर्तज़ा साहिबा ने इसको जारी रखा है और आने वाले जो भी डीजी साहिबान हों उनको ये सिलसिला जारी रखना चाहिए ताकि लैंड ग्रैबर्स का, लैंड माफिया का कला कमा हो सके और जो आवाम की ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं उनका कला कमा हो सके। और फिर उसके साथ साथ जो 2 नंबर तरीक़ों से फाइलें बेचते हैं और जो ज़मीन ना होने के बावजूद सिर्फ साइट के ऊपर एक गेट बनाते हैं और आवाम को धोखा देते हैं, और ऐसे फ्रॉड ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को धोखा देते हैं और उनकी जमा पूंजी लूट लेते हैं, तो उनका कला कमा हो सके, उनकी बीख कनी हो सके, उनकी जड़ें काटी जा सकें। तो उनकी जड़ें तो तभी काटी जाएंगी जब वाकई उनकी शिकायत को, अवाम की शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया RDO हुकाम कि आपने अवाम की शिकायत को संजीदा लेना शुरू किया है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।